नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन गोस्वामी कुलोद्भव पंडित गिरिमोहन गुरु सभी गोस्वामी महापुरुषों को ओम नमो नारायण। बंधुओं, अभी हम विगत 4-5 दिनों से आपको गोस्वामी इतिहास परिचय के अंतर्गत हमने एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की है। उसका नाम है गोस्वामी गृहस्थ गुरु गीता। तो गृहस्थ गुरु गीता से आपको अभी तक हमने 2-4 दिन से सुना रहे हैं दोहे। अब उसके 4-5-6 दोहे बचे हुए हैं और वो दोहे सुनिए। उसमें भी एक एक दोहे में एक एक इतिहास छिपा हुआ है। और देखिए, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एकादश आचार्यों में 8 गुरु थे गृहस्थ, अंतिम केवल 3 ही बन कर रहे विरक्त। फिर से सुनिए। एकादश आचार्यों में, हमारे गुरु परंपरा में, शंकराचार्य की गुरु परंपरा में 11 आचार्य हैं। उसमें से 8 आचार्य जो हैं, वेद अभ्यास तक चले आओ, सुखदेव तक चले आओ, इनमें 11 नाम आते हैं। इसमें आखिरी में शंकराचार्य का 11वां है। तो इनमें 8 जो शंकराचार्य गुरु और उनके दादा गुरु, ये 3 विरक्त थे। बाकी के सारे इसके पहले जितने भी गुरु हुए वो सब गृहस्थ थे। तो एकादश आचार्य में 8 गुरु थे गृहस्थ, अंतिम केवल 3 ही बनकर रहे विरक्त। इसलिए यह परंपरा हमारी जो है, संतों की परंपरा, ऋषियों की परंपरा, ब्राह्मणों की परंपरा, ये जो है गृहस्थ चली आ रही है। और सबसे पहले गुरु नारायण माने जाते हैं। तो पंचविंश ब्राह्मण में लिखा बृहदगिरी थे एक। पंचविंश ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद और उसके बाद उपनिषद के बाद आरण्यक और ब्राह्मण। आरण्यक भी ग्रंथ है, ब्राह्मण नाम से भी ग्रंथ है बहुत से। तो उनमें एक पंचविंश ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ जो है, उसमें एक कथा आती है कि कुछ यति थे। कुछ यतियों को नाराज हो गए यतियों से, तो उन्होंने, इंद्र ने उन यतियों को, उन सन्यासियों को व्रकों के सामने डाल दिया, यानी भेड़ियों को दे दिया खाने के लिए, खा लो इनको। तो उसमें से कुछ यति हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि महाराज आप छोड़ दीजिए, हमें कोई गलती अपराध हो गया होगा। तो उसमें से रायोबाज और ये बृहदगिरी और एक और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे 3 यति बच गए थे। उसमें से उनको एक को तो सन्यासी बनाया उन्होंने, वो एक सन्यासी को, एक यति को तो उन्होंने वो वैश्य बनाया, यानी कहा है कि वो वैश्य हो जाओ तुम, वो वैश्य हो गया। और एक को जो है ब्रह्म विद्या दी उन्होंने। कौन को दी ब्रह्म विद्या? इसका नाम बृहदगिरी था। उनको ब्रह्म विद्या दी। इससे स्पष्ट होता है कि गिरी जो है कहीं न कहीं भैया ब्राह्मणत्व से जो है वो संयुक्त है। तो गिरी को ब्रह्म विद्या मिली, कथा वेद बतलात, गिरी गोस्वामी विप्र हैं, स्वयं सिद्ध यह बात। इसलिए जो गिरी परंपरा से जो लोग चले आ रहे हैं, जो ब्राह्मण, वो निश्चित रूप से ब्राह्मण हैं। यह बात सिद्ध होती है इस प्रकरण से। ये जो प्रसंग है, ये जो कथानक है, कि भाई बृहदगिरी नाम का जो एक यति था, यति को सन्यासी बोलते हैं, तो अब और यति, अब गोस्वामी भी अपने यति वंश में ही माने जाते हैं। तो ये जो गिरी नाम है, तो बृहदगिरी नाम के जो थे उनको ब्रह्म विद्या दी। तो इससे भी स्पष्ट होता है। और आगे का एक दोहा है कि अंगिरा से अंगिरी हुआ, अंगिरी गिरी अपभ्रंश, वैदिक कवि ऋषि परंपरा का परिचायक गिरिवंश। और गिरी के बारे में बताया कि अंगिरा ऋषि जो है, ये अंगिरा ऋषि से अंगिरी हुआ, बाद में अंगिरी हुए, फिर अपभ्रंश होते हुए वो अंगिरी से गिरी बन गया। यानी इस पर शब्द, कभी शब्द भी घिसाते हैं, घिसते घिसते हो जा, जैसे ब्राह्मण घिसते घिसते वामन हो गया। तो इसी प्रकार से घिसाते हैं शब्द। तो घिसते घिसते अंगिरा से अंगिरी हुआ, और उस अंगिरी का अपभ्रंश फिर गिरी हुआ। और इस प्रकार से ये अंगिरा वंशज भी माने जाते हैं। अंगिरा ऋषि से ही गिरी नामा चला।
ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। इसलिए मैंने ये दोहा कहा है कि अंगिरा से अंगिरी हुआ और अंगिरी गिरी अपभ्रंश, वैदिक ऋषि परंपरा का परिचायक गिरिवंश। और एक बात और बता दें विशेष, अंगिराजी ऋषि जो थे, अब कहा देखिए बात कोऑर्डिनेट होती देख मिल रही है, मिलाइए आप जरा। गिरियों की एक श्लोक है गिरियों का, गिरिवासे गीता ज्ञान से जो संयुक्त है, गिरी की उपाधि बताइए जो हमें गीता ज्ञान में तत्पर रहता है वह गिरी कहलाता है। ऐसा एक श्लोक आता है। तो जो गीता जो ज्ञान में तत्पर गिरी रहता है, तो क्यों गीता ज्ञान तत्पर है? क्योंकि अंगिरा ऋषि जो है पहले गीता गायक जो है अंगिरा ऋषि हैं। अंगिरा ऋषि ने ही भगवान श्री कृष्ण को, ऐसा वेदों में आया है, भगवान श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान अंगिरा ऋषि ने दिया था। जो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु की पदवी मिली तो अंगिरा ऋषि से प्राप्त हुआ उनको। तो ये अंगिरा से ही कृष्ण ने पाया गीता ज्ञान, कहा गया गिरि को तभी गीता ज्ञान निधान। इसीलिए गिरि को जब विशेषता बताई जाती, 10 नामों की अलग अलग विशेषता है, उसमें गिरि के लिए बताया कि ये गीता ज्ञान में तत्पर रहते हैं। तो इनका वंश कहीं न कहीं भैया गीता से जुड़ा हुआ है, यानी गीता के गायक अंगिरा ऋषि थे। अंगिरा से गिरि का संबंध जो है हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनका कहीं न कहीं संबंध था। और अब एक दूसरा प्रमाण और देखिए, जो मैं पहले दोहों में बता चुका हूँ, फिर यही दोहा आया है कि गिरि शर्मा एक विप्र था, कहा भविष्य पुराण, हुआ शंकराचार्य का वाकर शिष्य सुजान। और एक गिरि नाम का एक ब्राह्मण जो था वो आकर के भविष्य पुराण कह रहा है। गिरि शर्मा नाम के पंडित जी जो थे वो आकर के प्रणाम किया उनको, शंकराचार्य को, उनसे शास्त्रार्थ किया और पराजित होकर के उन्हें शिष्य हो गए। तब से तोटकाचार, जिनको तोटकाचार, पहले उनका नाम गिरि शर्मा था, ऐसा भविष्य पुराण कहता है। तो ऐसी कुछ बातें जो है समय समय पर हम खोज करते रहते हैं, जैसा हमारे अल्प बुद्धि से समझ में आता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे गोस्वामी समाज में ब्राह्मणत्व आए। अब भले आपको मत ब्राह्मण कहो, आप परमहंस कहो, भले ही कोई ऐतराज नहीं है, खूब सन्यासी कहो, पर सन्यासी की पहली सीढ़ी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणत्व आना चाहिए आपके अंदर। शिखा सूत्र धारण करिए। षोडश जब आप जन्म का उत्सव मनाते हैं, घर में जब आपका जन्म होता है तो थाली बजा के और उत्सव मनाते हैं। तो जब जन्म संस्कार मनाते हैं, जब विवाह संस्कार भी जब आप पूरा करते हैं, पूरे सन्यासी हैं तो साथ साथ में 16 संस्कारों ले मानने में, हाँ एक अड़चन क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया थोड़ा सा शिखा सूत्र धारण कर लेने से, ये जनेऊ वगैरह धारण करने से क्या, गायत्री का जाप करना पड़ेगा, संध्या करना पड़ता, भगवान का भजन करना पड़ेगा, थोड़ा आचरण सुधारना पड़ेगा। तो अब ये कठिन काम है थोड़ा सा, इसलिए कुछ लोग भी इसलिए हो सकता है मना करते हो। तो वैसे तो सन्यासी जो है, ग्रस्त रहकर भी हम सन्यासी रह सकते हैं, और हमारे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि सन्यासी थे, ब्राह्मण थे। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि मूल तत्व देखा जाए तो कहीं भी कोई भी, जितने भी अन्य जितने भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, अरे मनुस्मृति तो कहती है कि याचकः ब्राह्मणः, याचक होता है वो भी ब्राह्मण है, जो पढ़ाता है वो भी ब्राह्मण है, जो धर्म में जुड़ा हुआ है वो भी ब्राह्मण है। तो अब ये बात अपने अपने मानने की है भैया, किंतु सत्य बात तो ये है कि हमारा आचरण, इसलिए कहा है कि आचरण चरण से नहीं, आचरण से चलो। तो हमें ये सारी बात हम इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा क्या होगा, हम अपने अंदर भावना आ जाएगी हमारे अंदर, तो धर्म के प्रति जागृति आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है धार्मिक कार्यों में जुड़े रहेंगे तो अपने आप आपको सम्मान मिलेगा। तो सम्मान को कहीं से ढूंढ कर लाना नहीं पड़ता, आपका आचरण ही, आपका चरित्र ही आपका सम्मान है। ठीक है, तो इसी प्रकार से समय समय पर, हाँ इसमें जहाँ कहीं आपको त्रुटि लगती हो, कोई बात ऐसी हो, आप हमें समझा सकते हो, चर्चा कर सकते हैं, आप बराबर हमसे चर्चा करिए, और अपन कुछ ना कुछ निष्कर्ष पे आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा देखे जाएं ताकि वो हमारी पीढ़ी लाभान्वित हो और दिग्भ्रमित ना हो। हम भी नहीं चाहते कि हमारा समाज दिग्भ्रमित हो, पर कम से कम इतना है कि हमारे समाज को, हमारे भावना, एक ही भावना है हमारी कि समाज को सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान भी ऐसा मिलना चाहिए कि सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, ये भावना हमारी भी है। एक बार पुनः आप सभी महापुरुषों को, विद्वानों को मेरा ओम नमो नारायण।